हैं, तो एक बार सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा शिल्पा। शिल्पा आइए और बताइए आप होगा और फिर सर के द्वारा ही इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दिशांत सर इनसे सवाल करेंगे और ये बताएंगे अपने बारे में। आज थोड़ा सा अभी भी मायूस है, लेकिन अब मुस्कुराइए, अब मायूस मत बनिए। जो आपके मायूस होने की घड़ी थी वो चली गई है। अब यहाँ पर आप मुस्कुरा के बच्चों को संदेश दीजिए कि आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करिए और एक दिन कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट होके जाएंगे। तो सबसे पहले सर सम्मानित करेंगे इनको। सर के द्वारा एक गुलदस्ता देकर ताली बजा के स्वागत करिएगा। अब दिशांत सर को मैं माइक दे रहा हूँ। ये जो कुछ भी पूछते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, और ये आंसू खुशी के हैं, आप लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा। इनको खुशी के आंसू है, आप बस इनके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। और जो बताया गया, जो कहा गया, कई बार ये निराश होती थी, लेकिन मैं इनको समझाता था कि आप मेहनत करते रहिए, परिणाम अवश्य मिलता है। तो चलिए सर, आप इसी क्रम में सबसे पहले सर इनका मुंह मीठा भी करा दे, फिर सवाल पूछेंगे इनसे। हेलो ताली बजा दीजिए भैया, कंजूसी मत करिए। माइक लेके सर, माइक लेके, बड़ा माइक लाइए। रो मत शिल्पा। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। आप सबके समक्ष जो शिल्पा आज ये उपस्थित हुई हैं, ये सन 2021 से लक्ष्य क्लासेस में अनवरत लगातार पढ़ाई कर रही हैं। जब ये पहली बार आई थी सन 2021 में, जब संस्था PWD रोड पे चल रही थी, तब से लेकर आज सन 2025 तक लगातार संस्था में बनी रही। इसके पहले इनका उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हुआ, लेकिन कुछ नंबरों से इनका ना हो पाया। फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। और इन्होंने रेस भी निकाली थी, सारी चीजें क्वालिफाई थी, लेकिन कुछ ही अंक शेष रह गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं हुआ। आज फिर इनका बिहार में चयन हुआ है, और जैसे अपने यहाँ बिजली विभाग वगैरह होता है, उस तरीके से बिहार बिजली विभाग में इनका चयन हुआ है। अभी आगे की सारी दास्तां आपको शिल्पा बताएंगी। और ये एक ऐसी बच्ची जो मन की और दिल की काफी निर्छल जिसे बोला जाता है, मतलब इनके दिल और मन में कुछ रहता नहीं है, जो भी बोलना रहता है डायरेक्ट आके बोल देती हैं। और ऐसी स्टूडेंट हमें लगता है कि जीवन में मुझे पहली बार ही मिली है, और हमें लगता है कि यही आखिरी भी होगी। जो इस तरीके की बच्ची हम लोगों ने पढ़ाया, जो हमारे संस्थान में और भी टीचर से आप मिलेंगे, पूछेंगे, तो शायद ऐसी बच्ची मुझे पूरे जीवन में पहली बार मिली है। 4 साल से इतिहास से कोचिंग चला रहा हूं, हजारों बच्चियों को पढ़ाया हूं, लेकिन ऐसी बच्ची को मैंने नहीं देखा है जो मन और दिल से पूरी तरीके से निर्छल है। आज मैंने बताया है ना कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं माने रखती मेरे दोस्त, सिलेक्शन के लिए हर एक चीज माने रखती है। आप अपने जो आपने निर्धारित किया है, जो गोल, जो टारगेट जो फिक्स किया है, उसके लिए आप कितना एकाग्रचित हैं, आप उसको कितना सीरियस लेते हैं, ये मायने रखता है। ये बच्ची 3-3 महीना 4-4 महीना घर नहीं जाती थी, बताती थी सारी चीजों को, हम लोग के साथ शेयर करती थी। कभी दिक्कत कोई समस्या आती थी, हम लोग इनको मोटिवेट भी करते थे। आज वो दिन आया है कि इनका चयन हो चुका है, लेकिन मैं फिर यही इसी मन से कह रहा हूं कि अगर ये लगातार ऐसी पढ़ाई करती रही तो ये अधिकारी रैंक की जॉब पाएंगी। इनके लिए ये जॉब छोटी है, अधिकारी रैंक की जॉब पाएंगी। इसी भरे मंच पे मैं आप सबके बीच कह रहा हूं, अगर इनकी पढ़ाई अनवरत लगातार जारी रही तो ये अधिकारी बन के जाएंगी। और अभी तो जॉब पाई, इनके लिए इनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आगे की कुछ जानकारी, आगे की थोड़ी बहुत जानकारी आप शिल्पा के माध्यम से लीजिए। और हमारा आपसे यही संदेश है कि अगर आप किसी भी काम को सतत और लगातार करेंगे, बारिश की छोटी छोटी बूंदें बड़ी नदियों का बहाव बन जाती हैं। अगर आप भी दिन रात लग के लगातार मेहनत करेंगे तो चयन आपका भी सुनिश्चित है। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे छात्र छात्राएं जो कोचिंग संस्थान में आते हैं, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना पढ़ते हैं और पढ़ के चले जाते हैं। उनको लगता है कि कोचिंग का संचालक या कोचिंग का अध्यापक उनको बताता है कि थोड़ा रुकिए, समय दीजिए।
उनको लगता है कि कोचिंग का फायदा है। ये आपके माइंड का एक गंदा फोबिया है, उसको अपने भ्रम से निकालिए। लगातार कोचिंग के साथ जुड़िए, जिसका परिणाम आप लगातार देख रहे हैं। और आप ही के समक्ष बैठी हुई हमारी 3 छात्राएं और हैं। गरिमा वर्मा है, जिनका जो है एसएससी जीडी में चयन अब अभी थोड़ी प्रक्रिया बाकी है। मेडिकल के लिए इनका नाम आ चुका है। और 2 हमारी स्टूडेंट हैं, अपर्णा और आयुषी, जो रेस से बाहर हो गई। नंबर अधिक ज्यादा था, बहुत ज्यादा नंबर था। अगर आप देखना चाहते हैं तो कहिए, उसी प्लेस पे खड़ा करवा दे। देखना चाहते हैं? खड़ी हो जाओ तीनों लोग, अगर हो तो क्लास में। गरिमा खड़ी हो जाओ, और आयुषी, अपर्णा कहाँ है? ये देखो, ये दोनों, इनका नंबर अधिक बहुत ज्यादा था, मतलब 142 नंबर है आयुषी का। मतलब सिलेक्शन होना तय था, लेकिन रेस से बाहर हुई है। अभी 1.5 साल कोचिंग में पढ़ते हुए, 1.5 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल कुछ महीना हुआ है। बैठ जाओ। और ये गरिमा का उत्तर प्रदेश पुलिस में भी निकला था, एसएससी जीडी भी निकाली है, और मेडिकल के लिए बुलाई गई है। आगे जो मंजूर होगा आपको बताया जाएगा। बैठ जाइए। तो आप कुल मिला के लगातार लगे रहिए। बहुत सारे हम देखिए, इसीलिए आपको संदेश दे रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो सोचते हैं कि साल 6 महीने हमारी तैयारी हो जाती है। तैयारी तो आपकी साल 6 महीने में हो जाती है, लेकिन कोचिंग के साथ अनवरत लगे रहने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। वो कैसा फायदा होता है, शिल्पा के माध्यम से आप डायरेक्ट जानिए। इसको लगा लो, इधर लाओ इसको। ऐसे लगाओ, बढ़िया से बोलो, सबको मैसेज दो कि किस तरह से पढ़ाई करें, मायूसी के साथ नहीं, खुशी के साथ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। बोलो बोलो। पढ़ने सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है बताओ। बस दबा के दबाओ। कैसे तुम्हारा सिलेक्शन संभव हो पाया, इसको बताओ। या इसको हाँ, इसको। हमेशा आप लोग सुने होंगे कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन बोलो बोलो, मायूस मत बोलो, बोलो 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 बोलो। लेकिन मेरी सफलता के पीछे इन सब का हाथ है। नेक्स्ट टाइम बुलवा दीजिए, नेक्स्ट टाइम। बोलेगी मार कर चल नहीं रहा होगा शायद वो वाला। हाँ वाला अंतिम जो वो थी, वो वाला। पहली बार यूपीपी का पेपर कब हुआ था, किसी को याद है? फरवरी 2024 में। इसके बाद से हम घर नहीं गए। रोम बहुत इमोशनल है ना, लेकिन ये खुशी का आंसू है, गम का आंसू नहीं है। बोलो तो कुछ बोल दो, उसके बाद फिर बाद में बोलो। बाद में बुलवा दीजिए सर, अभी नहीं बोलोगे, अभी नहीं बोल पा रही। बोलो कुछ सुनना है। मेरे घर ना जाने का कारण सिर्फ मेरी असफलताएं नहीं रही हैं। हर हंसी के पीछे कुछ ना कुछ गम होता है, ये तो आप लोग सुने होंगे। मुझे घर जाने से भी रोका गया है। सोचे थे इस बार दिवाली घर में मनाएंगे, पर हमसे नहीं होगा। बाद में आपको सुनाया जाएगा। लो फूल ले लो, फूल। बाद में आप इंतजार करिएगा, आपको YouTube पे पूरा वीडियो पड़ेगा इनकी कहानी का, इनकी सफलताओं के राज के बारे में आपको बताया जाएगा। आप सुनिएगा ना। और अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं
सबसे पहले शिल्पा को बधाई मेरी तरफ से, हार्दिक बधाई। और आप सभी बच्चों को भी इनसे थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। मैं इनका, जैसे इनकी सफलता के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये हम सभी की बहुत प्रिय स्टूडेंट हैं। हमारा इनका जब सामना हुआ था तो हमें पता लग गया था कि हमारी विचारधारा इनकी विचारधारा कभी मेल नहीं खाएगी, लेकिन ये हमारे सबसे प्रिय स्टूडेंट में से एक है और कभी मेल भी नहीं खाई। लेकिन कल जब हमें इसकी सूचना मिली, इसके रिजल्ट की, तो बहुत ज्यादा खुशी मिली, क्योंकि इसकी इतनी मेहनत है जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये लड़की या जो भी आप इसके पहले जो भी सिलेक्शन यहाँ पे आप देखे हैं, उनके पीछे, जैसे हमेशा इस मंच पे मैं और बाकी सभी लोग एक ही चीज कहते हैं, चाहे इस कोचिंग का आप रिजल्ट देख लो, चाहे दुनिया के किसी कोचिंग का रिजल्ट देख लो, वनडे एग्जाम का, एक चीज जो उसके पीछे सबसे बड़ी चीज होती है, जो 80% चीजों का निर्धारण कर देती है, वो चीज है रेगुलरिटी। जितने भी बच्चे इस कोचिंग से सेलेक्ट हुए हैं, आप कहीं पर भी पता करिएगा, उनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका है? रेगुलरिटी का। चाहे जहां पता कर लीजिए आप, खुला चैलेंज है। इस कोचिंग में जितना भी सिलेक्शन हुआ अभी तक, जितना बच्चों का रुका हुआ सिलेक्शन, सभी बच्चों के पीछे एक ही राज है, वो है उनकी रेगुलरिटी। इतना फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजरी है, इतना तनाव के दौर से गुजरी है, जिसको ये सिर्फ पता नहीं पा रही है, सिर्फ रो रही है, क्योंकि ये रोना उसका ये शो कर रहा है कि इसके पीछे के 3-4 साल उसने कैसे व्यतीत किए हैं। और इसमें हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पे रूम लेकर रह रहा है, कितने तनाव से गुजर सकता है, वो इसको देख करके महसूस कर रहा होगा कि कितने तनाव होते हैं, कितना बोझ होता है, कितना दबाव होता है, कितना घर का, बाहर का, पैसों का, हर चीज का। लेकिन इन सब के बीच में अगर एक चीज अगर वो बना के रखता है, रेगुलरिटी, तो 101% उसका सिलेक्शन होगा। बहुत तेज नहीं थी, जितने बच्चे सिलेक्शन हुए कोई भी तेज नहीं था, एकदम सिंपल बच्चे बन के आए थे, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन इन्होंने खुद मेहनत की, हम लोगों ने मेहनत की, सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया, तब जाकर के इसका सिलेक्शन हुआ। और इस सिलेक्शन के काबिल भी नहीं है, इसको और अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, इसको और अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को भली भांति पता है कि ये पद एक बेरोजगारी के रिक्तता को भरने वाला पद है। बाकी अभी इसके रिजल्ट और आएंगे, क्योंकि अब इसे संबल मिलेगा, इसे मजबूती मिलेगी, इसकी एक सोच नहीं होगी। तो बच्चों, हम इस मंच से सभी टीचर्स एक ही चीज कहते हैं, जैसे कोई हम लोग सोचते हैं कोचिंग बिजनेस है, बिल्कुल बिजनेस है, लेकिन बिजनेस को भी एक लिमिट तक हम लोग देखते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। रेगुलरिटी आप बना के रखिए, बाकी जितना सपोर्ट हो सकेगा हम लोग करते हैं और कर रहे भी हैं। जितने बच्चे सिलेक्शन पाए हैं आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपनी रेगुलरिटी को पैसों की वजह से, ठीक है, 50% वजह तो पैसा नहीं होती है, सबको पता है। 50% वजह अपनी खुद की होती है, खुद की कमियां होती हैं, जिसको हम लोग दूसरी चीजों पे डालते हैं, और ये सभी करते हैं स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन आप लोग सिर्फ अगर सिलेक्शन पाने के लिए आप सिर्फ अगर सोचे कि 5 से 6 महीने हमारा कोचिंग से हो जाए, दुनिया के कोई कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिला सकता। आपको कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल, जब तक सिलेक्शन हो, मैं ये कहूंगा जब तक सिलेक्शन ना हो, क्योंकि इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो 3 या 4 महीने कोचिंग करते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, फिर आते हैं। उनसे पूछिए, वो लगता है वो जीरो शुरू कर रहे हैं, वो लगता है जीरो से शुरू करते हैं। और अगर जो बच्चे रेगुलरिटी से बना के रखे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होना तय है। इसमें जिन बच्चियों को अभी उठाया गया वो भी जीरो थी, लेकिन जिन बच्चियों का भी सिलेक्शन रुका हुआ है, उनको उठाया गया तो भी जीरो पे थी, लेकिन उन्होंने अपनी रेगुलरिटी, अपनी मेहनत के दम पे अब वो नौकरी के आसपास है। 100% 6.5 महीने के भीतर नौकरी तय है। जैसे इस बच्ची को लग रहा था मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन खटाक से ईश्वर ने रिजल्ट दे दिया इसको। अब ये और भी नौकरी के लिए प्रयास करेगी और सफलता पाएगी। और इसका रोना ये बताता है इसके पीछे का संघर्ष। कोई इतना नहीं रोता, ही हमेशा चिल्लाती रहती है। पूरे कोचिंग में अगर किसी की हंसी अगर सुनाई दी है अगर किसी को भी, तो वो छात्रा कौन है? शिल्पा, ठीक है। और टीचरों से बेबाक अंदाज में बात करना, रिस्पेक्ट के साथ, ये भी है। जैसे विचारधारा मिलने खाने का मतलब ये नहीं कि हमारी रिस्पेक्ट करते हैं हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये अपनी बातों को जितने मन से रखती है, जितने खुले मन से रखती है, जितना खोल के आर्गू करती है, उतना कोई भी स्टूडेंट नहीं है। इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत प्रिय है ये, सभी टीचरों के। और हम लोग की यही आशीर्वाद, हम लोग का यही कामना रहेगा कि इसको और अच्छी सिलेक्शन मिले, और अच्छी जॉब मिले। और हम लोग आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि सभी लोग सिर्फ रेगुलरिटी बना के रखिए। घर जाना जितना कम हो सके आप चाहे जैसे चीजों को मैनेज करिए। ये घर ही आपकी बाधा है सबसे बड़ी, ये मैं बता दे रहा हूँ, बाद में समझ में आएगा।
ये घर ही सबसे बड़ी बाधा है जो आपके सिलेक्शन को रोकती है। ये परिवार ही एक ऐसी बाधा है, ये कट सत्य है, लेकिन अगर इसको आप मैनेज कर ले गए तो आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो पैसा आएगा, तो अपने घर को जितना बनाना होगा तुम बना देना। ठीक है, सभी लोग इसी प्रण के साथ आज से इस लड़की को देखते हुए जो अनवरत 2021 से ये अनवरत इस कोचिंग में आ रही है और अनवरत रूप से मेहनत कर रही है। एक भी दिन मैं नहीं जानता इसको अगर कोई दिक्कत हुई हो तभी ये नहीं आई होगी या तो घर, बाकी ये लगभग हर दिन आई है। बीच में रिजल्ट ना मिलने से सभी डिप्रेशन में जाते हैं, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, वो भी कुछ दिनों के लिए ब्रेक की, लेकिन पुनः नई ऊर्जा के साथ ये वापसी की है। तो सभी लोग रेगुलरिटी बना के रखिए, देखिए आप सभी का सिलेक्शन होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें खत्म करूंगा। और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उन लोगों के साथ हम लोग खुद ही अलग से मेहनत करते हैं, अलग से आपको मेंटरशिप दी जाने लगती है तुरंत से। तो थोड़ा सा आप लोग भी कर सकते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप भी कर सकते हो, आप भी जीत सकते हो। अपना हौसला आप बरकरार रखिए। और इस बार दिवाली का पर्व आ रहा है, दीपक जलाते समय उसी दीपक के साथ प्रतिज्ञा करिए कि अगली बार दिवाली आएगी तो सिलेक्शन वाली दिवाली मनाएंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू। और दरोगा वाले जो मूल विधि की क्लास